उत्तर में ऊपर है ना। देखो इधर देखो, अमेरिका उत्तर में नहीं, अमेरिका पश्चिम में है। लेकिन अमेरिका क्या है? 2 अमेरिका है। और हमने एक सिद्धांत पढ़ा था कि भूमि का विशाल टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, तो ये विशाल टुकड़ा था, ये चारों तरफ पानी से घिरा है। कौन सा? अमेरिका। क्या है इसका नाम? अमेरिका। जिसकी खोज की थी, किसकी खोज की थी? अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की? ये बताओ मेरे को, यूएसए की है? किसकी? हाँ, कई लोग सोचते हैं कि जो आज का यूएसए उसकी खोज की थी, उसकी नहीं की। भूमि के इस टुकड़े की खोज की थी, समझे? यहां से, पुर्तगाल से, ऊपर से, यहां से ये ब्रिटेन है, यहां एक देश है पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस निकला, और क्रिस्टोफर कोलंबस थोड़ा सा डरपोक नहीं था, मजबूत दिल वाला था, मजबूत इच्छा शक्ति वाला था। उसको एक सिद्धांत पता चल गया था कि जैसे ही संसार में दूरबीन का आविष्कार हुआ था, लोगों को कंपास का आविष्कार हुआ था, और थोड़ा सा शिक्षित हो गए थे लोग, ये पता चल गया था पृथ्वी गोल है। और गोल का मतलब जहां चलोगे लौटकर वहीं आओगे नहीं। यहां से जाओ एक रूम, इधर से जाओ, उधर से घूम के जाओ उधर ही। तो उसको, उन लोगों को ये पता था कि भैया यहां से हम जाएंगे, कोई ना कोई देश टकराएगा, नहीं तो घूम के वहीं आएंगे। उसने सीधा अपना नाव चला दिया और वो जाकर टकराया यहां। इसीलिए यहां से अमेरिका, इसका नाम, अमेरिका की खोज कर ली। अमेरिका नाम क्यों पड़ा अमेरिका? क्योंकि एक व्यक्ति था, व्यापारी, अमेरिको बेल पुक्की, अमेरिको बेल पुक्की, उसने उसको फाइनेंस किया था, पैसे दिए थे, तो उसके नाम से इसका नाम अमेरिका रख दिया। ये पूरा अमेरिका है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ये पूरा अमेरिका है। तो इस अमेरिका का ईस्ट कहां हुआ? इधर। वेस्ट कहां हुआ? इधर। नॉर्थ कहां हुआ? इधर। साउथ कहां हुआ? इधर। ये पूरा एक महाद्वीप ही है, अलग नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत विशाल है, और बीच में आके यहां सिर्फ 90 किलोमीटर पतला है। भूमि तो है, लेकिन 85-90 किलोमीटर पतली है। इस प्रकार की आकृति बन रही है, आप देखोगे यहां। ठीक है, यहां एक देश है पनामा। क्या है? पनामा। ठीक है, पढ़ेंगे उसको। तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा था ऐसा, ठीक है, पूरा ऐसा नहीं घिरा था ऊपर वाला, सिर्फ पूरा। लेकिन देखा बहुत बड़ा है, तो कालांतर में इसको बोल दिया नॉर्थ, इसको बोल दिया साउथ। अमेरिका तो अमेरिका है, लेकिन ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है, तो क्या हो गया? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। क्लियर है यहां तक? अब इसकी जो लोकेशन हम देखेंगे, लोकेशन की बात करेंगे, तो इसके नीचे यानी ईस्ट में, ये क्या है? ईस्ट। इसके ईस्ट में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर पूर्व में, उत्तर नॉर्थ में उत्तर सागर। आर्कटिक महासागर है, उसका एक पार्ट है उत्तर। आप उत्तर, जैसे हम देखते हैं हिंद महासागर है, उसमें से एक पार्ट साइड में आ गया, उसको बोल देते हैं अरब सागर। ठीक है, तो आर्कटिक भी आप बोल सकते हो, लेकिन आर्कटिक महासागर से बना है उत्तर। ठीक है, उत्तर सागर। इसके वेस्ट में प्रशांत महासागर, इसके दक्षिण में दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर, ये आप देखो, ये पूरा एरिया दक्षिण महासागर। अब इसी में देखो छोटे छोटे सागर के नाम आ गए, वेडल सागर हो गया, बेलिंगस्टैन सागर हो गए, छोटे छोटे सागर। लेकिन क्या है सागर? क्या होता है? महासागर का ही पार्ट, एक छोटा रूप हो जाता है सागर। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। पूर्व में अटलांटिक, पश्चिम में प्रशांत, उत्तर में उत्तर सागर, दक्षिण में। ठीक है, लेकिन ये दक्षिण में किसकी आ रहा है? हम चूंकि इसको साउथ अमेरिका बांट दिया, तो साउथ अमेरिका के नीचे दक्षिण सागर हो गया, दक्षिण महासागर हो गया। यहां जो है बीच में, एक समय 1905 में, 4-5 में, यहां से इस भूमि को काट दी जाती है, और यहां एक बना दी जाती नहर, और उस नहर का नाम दे दिया जाता है पनामा। पनामा नहर अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो ये चीजें समझ में आई अमेरिका की लोकेशन। अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक, वेस्ट में प्रशांत महासागर, उत्तर में उत्तर सागर, दक्षिण में अगर पूरे अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को मिला दो तो दक्षिण सागर, नहीं तो पनामा। क्या है? पनामा। ठीक है, अब ये पनामा क्या है, थोड़ा सा इसको भी विचार कर लेते हैं ना।
क्योंकि थोड़ा सा हम विस्तार से पढ़ेंगे चीजों को। पनामा नहर भाई देखो, अब आप देखते हो कि यहाँ एक शहर है इसका अमेरिका का, मान लो न्यूयॉर्क, और यहाँ एक शहर है वाशिंगटन। अब न्यूयॉर्क से कोई चीज भेजनी है हमने, कोई सामान भेजना है, ये समय की बात कर रहा हूं मैं, ये जुड़ा था, यानी कि 1905 से पहले कोई सामान भेजना है मैंने यहाँ से, तो वो सामान पूरा ऐसा चक्कर काट के आता था। यानी अमेरिका के एक कोने से, अमेरिका मतलब जैसे यूएसए की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका के देश है यूएसए, इधर ऊपर है कनाडा, बीच में यूएसए, नीचे है मैक्सिको, ठीक है, ये उसकी बड़े बड़े देश है, और बाकी 27-28 देश टोटल है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने कोई सामान भेजना है यहाँ अमेरिका में, यूएसए का ही एक देश, एक शहर है और दूसरा शहर ये है, कोई सामान भेजना है पानी के रास्ते, तो वो ऐसे जहाज घूम के आते थे। अगर कोई सामान यहाँ भेजना है यूरोप में, तो क्या करते थे, जहाज घूम के आते थे। बड़ी समस्या थी अमेरिका को, 12-13 हजार किलोमीटर का चक्कर लगता था। तो इन्होंने दिमाग लगाया उस समय, जैसे मैंने आपको बता रखा था, कल ही बताया था, 1870 में स्वेज नहर बन चुकी थी। तो इनके दिमाग में आए विचार आया कि यार क्यों ना यहाँ नहर बना ली जाए, है ना। तो उस समय पनामा देश के ऊपर कब्जा था स्पेन का। किसका था? स्पेन का। स्पेन यहाँ एक देश है यूरोप में। आप देखोगे स्पेन की लोकेशन, जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर जो मोरक्को और जिब्राल्टर की संधि के ऊपर देश है स्पेन है, ठीक है। इस स्पेन का कब्जा था। तो अमेरिका ने कुछ ऐसी राजनीति करी कि 1900 के 20वीं सदी में, 1900 के बाद क्या हो जाएगा, 20वीं सदी, 20वीं सदी में अमेरिका काफी डेवलप हो गया था। उन्होंने राजनीति ऐसी रची कि पनामा देश को स्पेन से आजादी मिल गई। बहुत लंबी कहानी, फिर यहाँ के लोगों को भड़का और बहुत सारे संधि समझौते हुए कुल मिला के, ठीक है। अब जब पनामा को आजादी मिल गई, तो फिर उन्होंने पनामा देश को बोला कि भैया यहाँ एक हमें नहर बनानी। तो बोला बना, क्यों बनाओगे? बोला हमें ऐसे जहाज ऐसे जा रहा है, हमारे चक्कर लग रहा है, ये सब का मेरा क्या, गिव एंड टेक का मसला होता है। आपके जहाज जा रहे हैं, मुझे क्या मिलेगा? बोला आपको पैसे मिलेंगे। बोले कैसे? बोला आप टोल टैक्स वसूलना। क्या वसूलना? टोल टैक्स। टोल टैक्स कैसे वसूलना? कि दुनिया के बहुत सारे जहाज यहाँ से क्रॉस करते हैं, जितने जहाज क्रॉस करेंगे आपको टोल टैक्स मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पनामा नहर जो बन रही थी उसमें एक समस्या थी, कुछ इस प्रकार की उठी हुई भूमि थी बीच में, ऐसी भूमि थी उठी हुई। अब इधर प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है। अब उठी हुई भूमि है, इस सागर का पानी इस सागर में जाएगा जब तो वो नहर बनेगी। तो या तो आप इसको एक लेवल में खुदाई करो और ऐसी बना दो, तो इधर से कम 300 मीटर खोदनी पड़ती। अब 300 मीटर मिट्टी को खोदते, मिट्टी में पानी निकल जाता है ना। तब उन्होंने दिमाग लगाया कि इसके ऊपर ऊपर जो मतलब नहर बनाई, और यहाँ सिस्टम बना है वाटर लिफ्टिंग सिस्टम, जहाज को उठाते हैं पानी भर भर के, ठीक है। कैसे उठाते हैं इसको देखते हैं। ये 2 पॉइंट है, इधर बनाए टैंक ऐसे, ऐसे यहां से एंटर होगा जहाज, हो गया, जहाज रुकेगा, पानी भरा जाएगा इसमें, किसमें? इस चैम्बर में। ये लंबे लंबे हैं 1 किलोमीटर के। जैसे ही पानी भरेगा जहाज कहाँ आएगा? ऊपर। आता नहीं आता? जहाज आएगा यहाँ, यहाँ जैसे जहाज आएगा फिर जहाज को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब जहाज कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया नहीं, ठीक है। अब इस चैम्बर को फिल कर दिया जाएगा, तो इस चैम्बर का लेवल ऊपर आएगा, जहाज आएगा इधर, फिर इसको फिल किया जाएगा, जहाज आ जाएगा इधर, फिर कम करना शुरू करेंगे। ऐसे करते करते यहाँ अटलांटिक महासागर में जहाज आ जाएगा। इसकी बहुत अच्छी वीडियो है, यूट्यूब पर देखना, उन्होंने ग्राफिक्स से बना रखी है। तो ये पनामा नहर अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। जब पनामा नहर बनी तो अमेरिका की इकोनॉमी बहुत स्पीड से डेवलप हुई, ठीक है। तो ये आपसे कोई पूछेगा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन मैंने बताया ना कि आप पास होने के नजरिए से मत पढ़ो, आप चीजों को सीखो, है ना, चीजों को सीखो। 2 महानुभाव आए थे मेरे घर में एक समय, इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अभी पिपरिया में। मैं ऐसे बैठा था घर में, तो कुछ नबी जी मेरे पास बैठे थे, मेरी किताब देख के बोले सर ये, मैं क्या मैं पीएचडी के लिए पढ़ रहा हूँ। बोले सर ना आप इनको पढ़ पाओगे ना इनको पढ़ के पास हो पाओगे। मैं क्यों? 1 लाइनर लो सर, आप 1 लाइनर लूसेंट लो। हाँ हाँ ठीक है भाई।
बोले यार इनकी योग्यता क्या है, पहले मैं इनसे उनसे परिचित नहीं था, वो किसी काम से मेरे उसमें आए थे, कुछ नहीं सर, पर महानुभाव के बारे में बताया मेरे को, तो फिर मैं चलो ठीक है। तो जब विस्तार से मैंने पढ़ा तो मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा, बड़ा मजा आया उसको पढ़ने को। धीरे धीरे करके ये रहा कि चलो ठीक है, जैसा भी था बढ़िया रिजल्ट मेरे को मिला। क्या है कि जब आप एक्चुअल चीजों को समझते हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर पनामा नहर है तो क्यों बनाई गई है, क्या जरूरत थी, अगर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम है तो कैसे काम कर रहा है, क्यों अमेरिका ने पनामा नहर बनाई, बहुत कुछ आपकी जिज्ञासा बनेगी मन में। क्या जिज्ञासा, अच्छा शब्द आ गया, जिज्ञासा। क्या होती है भाई जिज्ञासा? जानने की, हाँ स्नेहा, किसी चीज को जानने की तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा, किसी चीज को जानने की, और न सिर्फ जानने की, समझने की तीव्र इच्छा, उसको बोलते हैं जिज्ञासा। उसी जिज्ञासा ने तो ग्रेविटी का रूल बना दिया। किसने दिया था रूल ऑफ ग्रेविटी? न्यूटन ने। कैसे दिया था? कहानी पता है नहीं? ऊपर से सेव टूट कर गिरा, कह रही है सेव नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? भाई टूट के गिरा तो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? वो जिज्ञासा थी। एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि यार ये गर्म पानी से हो रहा है, और इस गर्म पानी से जो ढक्कन है वो ऊपर क्यों उठ रहा है? क्या बना दिया? आपका इंजन है। थॉमसन, जेम्स बॉन्ड एंड जॉर्ज स्टीफेंसन, दो व्यक्ति थे, ठीक है। थॉमसन का क्या पढ़ा आपने? इंजन अलग सी, वो थॉमसन की, वो तो बिजली वाला था, जो बिजली वाला ट्रेन का इंजन था वो थॉमसन। जिन व्यक्तियों ने भाव की शक्ति को पहचाना था उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो जिज्ञासा होती है वो आपको, जिज्ञासा इतनी बड़ी चीज है कि आपको बहुत कुछ दे सकती है। किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि यार क्या, क्यों है ये दिन में रात में दिखता है, दिन में छुप जाता है, चमकता है, बीच में काले काले दाग, क्या है, क्या हो सकता है? धीरे धीरे खोज शुरू कर दी। एक दिन वो वहां जाके बैठ गया चांद पे। सोचा होगा ना किसी ने, है? अभी साइंटिस्ट लगे बड़ा भाग में, यार मंगल में ये इतनी, अभी कल ही आया था उसके एडिटोरियल में कि मंगल के अंदर जो सागर था पहले, सूखा कैसे, तो उसके लिए बहुत बड़ी थ्योरी डेवलप की है। तो बहुत बड़ी जिज्ञासा अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आप जिज्ञासु बनो, चीजों को समझो। ये तो सामान्य लगेगी छोटी मोटी चीज आपको, लोगों ने आपके ही, भाई सीधी बात है, जो सिलेबस आपका है, जो किताबें आपकी हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से, तकरीबन सीबीएसई वाले हो गए नहीं है, एमपी बोर्ड वाले हो गए, वो भी तो ऑथराइज बोर्ड है, खराब वो भी नहीं है। उसी एमपी बोर्ड से भी कई साइंटिस्ट बने होंगे, कई आईएएस बने होंगे, कई आईपीएस बने होंगे, इन्हीं किताबों को पढ़ के बन गए। जिज्ञासा थी उनकी चीजों को समझने की, ठीक है। आप चीजों को समझ